चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ऐसे ही E1 E2 वाला एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग है। ओके, इफ E1 इज E मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड E2 इज इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, अब वो वाला क्वेश्चन अलग था। कॉन्जुगेट हाइपरबोला मतलब वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? यस, फिर से वही बात है, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर का वैल्यू निकालो। पहले E1 E2 में पहले क्वेश्चन में क्या किया था, एक एलिप्स की, उसमें तो कुछ अलग ही कंडीशन थी, और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही बोल सकते हो। ये कोई भी दो हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए वर्क करेगा। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल सकते हो इसको तो। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आएगा ना इज इक्वल टू करके, वो सभी के लिए वैलिड है, सभी हाइपरबोला के लिए वैलिड है। सभी हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटीज के बीच में जो ये रिलेशन है वर्क करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो ये जो हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी क्या, उसमें E1 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले लिखा है इसलिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होगा, E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, उसमें y वाला टर्म पहले है, जो बाद में होता है वो इधर ऊपर आता है, और बचा जो दूसरा बचेगा वो नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। तो E1 स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। E2 स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। ओके, अब 1/E1 स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ले लो, E1 स्क्वायर अगर ये है तो 1/E1 स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1/E2 स्क्वायर हमारा 1/E2 स्क्वायर कितना होगा, किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो। क्योंकि मुझे 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका, दोनों के डिनोमिनेटर में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ऊपर भी यही आएगा, ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर एनी कॉन्जुगेट एनी हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन कर लेना आप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, यस, RHB ऐसे करके नाम दिया है इन्होंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शॉर्टकट फॉर्म है RHB। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। यस, हाइपरबोला इज कॉल्ड RHB यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ इट्स asymptotes are mutually perpendicular, if its asymptotes are म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर से लिख देना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमारा जो हाइपरबोला था, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, उसमें एजिम्पटोट के इक्वेशन क्या थे, y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, और दूसरा एजिम्पटोट था y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स।
तो इसका स्लोप b बाई ए और इसका स्लोप माइनस बी बाई, दोनों एजिम्टोट्स अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, b बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस साइन कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए बराबर बी हो जाएगा। ओके, अगर ए बराबर बी हो रहा है, ए इज इक्वल टू बी होगा, तो एजिम्टोट के इक्वेशन क्या आएंगे, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि हाँ, इसका स्लोप एंगल 45 डिग्री होगा और इस वाले का स्लोप एंगल 135 डिग्री होगा। तो दिस इज द एक रिजल्ट भी होगा यहाँ पे जो है, थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 मतलब स्लोप एंगल। जैसे कि यहाँ पे मैं डायाग्राम अगर बना हूँ, साइड में कहीं यहाँ पे बना देता हूँ, अगर मैं डायाग्राम ऐसे बना हूँ तो ये जो एजिम्टोट्स थे 45 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, और ये 135 डिग्री, ये y इज इक्वल टू एक्स होगा और यहाँ पे ये ऐसे हाइपरबोला दोनों को मैंने ड्रॉ कर दिए। a बराबर b होगा, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ सेम होगा, है ना, इसका मतलब ये भी निकला। थीटा इज इक्वल टू 45 मतलब ये 45 डिग्री होगा। फाइन। अच्छा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे, वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि उसमें भी वही a इज इक्वल टू b हो जाएगा, है ना, कि हमारा जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला था, क्योंकि हमें पता है कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों एजिम्टोट शेयर करते हैं, मतलब जो एजिम्टोट हमारे ओरिजिनल हाइपरबोला के हैं वही सेम एजिम्टोट्स उसी हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला के होंगे। तो अगर कोई हाइपरबोला, जैसे मान लिया ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसमें a बराबर b हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा होगा ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या तो बी स्क्वायर, ठीक है। और इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। मतलब हाइपरबोला अगर आर एच बी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक रिजल्ट है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा देते हैं। यस, तो सबसे पहले a बराबर b, फर्स्ट पार्ट ये तो हो ही चुका था। अच्छा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वैसे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है ना, तो उसमें a बराबर b है, यानी कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू √2 आएगा। ये एक बड़ा रिजल्ट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी √2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सी ए इज इक्वल टू टी ए, हाँ, यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, डन। और यस, सी एच बी विल ऑल्सो आर एच बी, ओके। हाँ, यहाँ पे यस, यही एक केस ऐसा है जिसमें हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी भी √2 है और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी भी √2 आएगी, है ना, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक यूनिक केस है जिसमें हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों की इसेंट्रिसिटी √2 आएगी, सेम आएगी, डन, बस खत्म। तो इसको और भी, है ना, अभी टिल्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है अभी थोड़े कॉन्सेप्ट के बाद आएगा वापस, लेकिन ये एक हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, बस, फेयर इनफ। नेक्स्ट, कॉर्ड का इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट θ1 एंड θ2, ये हमने सर्कल में भी किया था, एलिप्स में भी किया था। θ1 θ2 सर्कल एलिप्स में आता है ना, वैसे पैराबोला में भी किया था, वहाँ पे T1 T2 आता है, T1 T2। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स θ1 θ2। θ1 θ2 मतलब जिन दोनों पॉइंट्स की इसेंट्रिक एंगल्स θ1 एंड θ2 है। सो मान लिया P ऑफ θ1 है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, P ऑफ A sec θ1 कमा B tan θ1, और दूसरा पॉइंट वो भी हाइपरबोला के ऊपर है, Q ऑफ θ2, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, A sec θ2 कमा B tan θ2, बराबर है। नेक्स्ट, तो मुझे PQ का इक्वेशन निकालना है। ये दोनों ही पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है, इसलिए उनके पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब देखो, एलिप्स जब था तो उसमें कॉर्ड का इक्वेशन ये आता था,
एक्स बाई ए कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन थीटा वन, ये इलिप्स के लिए है, स्टैंडर्ड इलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसमें कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी ऑफ थीटा वन एंड क्यू ऑफ थीटा टू ये आता था। वाई बाई बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। अब जो हमारा हाइपरबोला है, फॉर हाइपरबोला, उसमें यही सेम इक्वेशन, थोड़ा सा माइनर चेंज हो जाएगा और यही इक्वेशन हो जाएगा, ऐसा ही कुछ इक्वेशन आएगा, बस थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा। एक तो यहाँ पे जो ये प्लस है इलिप्स में, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे प्लस बीच में। और हाइपरबोला में आपको पता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे भी दोनों के बीच में माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। और ये कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू वाला टर्म, ये कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू वाले थीटा माइनस वाले टर्म है ना, थीटा वन माइनस थीटा टू वाला टर्म, थीटा वन प्लस थीटा टू वाले, ये दोनों टर्म आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू एंड कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। बाकी सब कुछ एज इट इज। देखो तो फॉर हाइपरबोला कॉर्ड का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स बाई ए कॉस, ये थीटा वन प्लस थीटा टू की जगह थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू प्लस का माइनस माइनस वाई बाई बी साइन, वो एज इट इज रहेगा थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, और यहाँ पे ये इंटरचेंज हुआ है ना, तो कॉस यहाँ पे थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। सर्कल में क्या हो जाता था, ये दो सर्कल में आपको पता है ये सेम रहता है, यहाँ पे ए और बी की जगह बस ये ए इज इक्वल टू बी करके यहाँ पे ए आ जाता था, रेडियस आ जाता है इधर सर्कल का, है ना। ए बी यहाँ पे सर्कल में क्या ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, इलिप्स है तो, है ना। हाइपरबोला में ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, वो अलग है। हाँ लिख सकते हैं फॉर आर एच बी ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो ए उधर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्ड का इक्वेशन। कैसे लिखा, ये कैसे बना, तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपके पास 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर दो, जो भी करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो यही किया है और कुछ नहीं है। तो आप ऐसा करोगे, अब मैं उसने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ कि यही आंसर आएगा। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है। आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करना आपको आता ही होगा, वो कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ, तो इसको पहले नोट डाउन कर लेना और फिर नया टॉपिक, लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। हाँ, लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। एस फ्रॉम करके लिखा है, एच कर जो भी लिखना है एस हम लिखते हैं ये वाले टॉपिक के लिए। लोकेशन ऑफ पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट के लिए क्या हम एस से डिनोट करते हैं ना, इसलिए एस फ्रॉम करके लिखते हैं। एच भी बोल सकते हो, कैपिटल एच भी लिख सकते हो, ओके। तो अब यहाँ पे हमारा हाइपरबोला स्टैंडर्ड है। अगर आपका पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है तो S1 बराबर 0 आ जाएगा। अगर आपका पॉइंट हाइपरबोला के बाहर है, बाहर मतलब इधर है ये वाले पॉइंट, तो इधर S1 लेस देन S1 लेस देन 0 आएगा। यहाँ पे उल्टा है, इलिप्स और सर्कल में क्या था कि अगर आपका पॉइंट सर्कल के बाहर है या इलिप्स के बाहर है तो S1 ग्रेटर देन 0 आता था। S1 मतलब ये जो हाइपरबोला का जो इक्वेशन है उसमें ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वो यानी कि S, यानी कि यहाँ पे जैसे मान लिया P ऑफ x1 y1 कोई पॉइंट हुआ तो S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। P के कोऑर्डिनेट्स ये जो एक्सप्रेशन है हाइपरबोला का जो एक्सप्रेशन है उसमें रख देंगे, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपका पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है तो S1 बराबर 0 सिंपल। अगर आपका पॉइंट हाइपरबोला के बाहर कहीं भी है, इधर वाले रीजन में कहीं भी,
तो ये इधर भी S1 लेस देन 0। ओके, उल्टा है, एलिप्स और सर्कल से उल्टा है। सर्कल और एलिप्स में क्या था, अगर आपका पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स और सर्कल है, सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है S1 ग्रेटर देन 0, इलिप्स के भी बाहर पॉइंट है तो S1 ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोला में उल्टा हो जाएगा। और अगर आपका पॉइंट हाइपरबोला के अंदर है तो S2 लेस देन 0, इधर कहीं भी S2 लेस देन 0, ठीक है, सॉरी S1 लेस देन 0। ओके, अरे सॉरी, अंदर है ना तो ग्रेटर देन 0, हाइपरबोला के अंदर है तो उल्टा, यहाँ पे लेस देन 0 मतलब तो बाहर। और जैसे इलिप्स में क्या था, अगर आपका पॉइंट इलिप्स के अंदर है, इनसाइड द इलिप्स है, तो S1 लेस देन 0 था, लेकिन हाइपरबोला में उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको, दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते हैं। फाइंड लोकेशन ऑफ पॉइंट आपको दिया है 4,2 विद रिस्पेक्ट टू x²/3 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का लोकेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस s कितना होगा, x²/4 माइनस y²/9 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में रखो s ऑफ 4,2 का वैल्यू कितना आएगा, 4²/4 यानी कि 16/4 यानी कि 4 माइनस 2² का स्क्वायर 4 यानी कि 4/9 माइनस 1। 4 माइनस 1 कितना होगा 3, सो 3 माइनस 4/9, ये ग्रेटर देन 0 है, देख सकते हैं, है ना, दिस इज ग्रेटर, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, तो आपका पॉइंट इनसाइड में होगा, इनसाइड हाइपरबोला होगा, अंदर होगा कहीं, इधर या इधर कहीं भी होगा, इधर होगा वैसे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए देख सकते हैं। ओके, अंदर होगा, इनसाइड हाइपरबोला बन जाएगा ये, तो ये भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है लाइन एंड हाइपरबोला। ओके, और ये बस आज का लास्ट टॉपिक, लाइन एंड हाइपरबोला। तो लाइन एंड एलिप्स, लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड पैराबोला जो किया था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सेकेंड बनता है, टेंजेंट बनता है कि कुछ नहीं बनता है ना, वही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, लाइन एंड HB मतलब हाइपरबोला। लाइन कौन सा ले रहे हैं हम, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, और हाइपरबोला वो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन x²/a² माइनस y²/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो और कुछ नहीं, यहाँ पे देखो लाइन और हाइपरबोला की बात करनी है, तो यहाँ पे बस कंडीशन बनाने के लिए लाइन और हाइपरबोला के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लाइन हाइपरबोला को 3 केस हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्ट करेगा तो करेगा 2, है ना, इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट पे करेगा, टेंजेंट बनेगा तो 1 पॉइंट पे बनेगा, और कुछ नहीं कर रहा है, टेंजेंट इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है, तो इन दोनों का ये दोनों इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन सेट 0 आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट नल सेट हो जाएगा। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x की 2 या जो वेरिएबल की दो आंसर मिलेंगे, है ना, जैसे मान लिया y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें रखेंगे तो x में क्वाड्रेटिक बना देंगे, और फिर बस वही d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी इसमें पुट कर दो, जैसे इलिप्स में किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे, mx प्लस सी होल स्क्वायर b² इज इक्वल टू 1 अपन b² इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, सो b² x² माइनस यहाँ पे a² होल स्क्वायर करो, m² x² प्लस 2mcx प्लस c² इज इक्वल टू a² b²। एलसीएम ले लिया गया है इसलिए। ओके, और आप x में क्वाड्रेटिक बना दो, सो b² माइनस a² m² इंटू x² वाला टर्म 2mca² x माइनस a² c² माइनस a² b², इन दोनों को भी ये इसको भी इधर भेज दिया। तो बोलो इसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा, सो 4 b² माइनस 4ac 4 m² c² a रेज टू 4
-4, अच्छा इन दोनों में से माइनस ए स्क्वायर कॉमन है तो वो प्लस ए स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर कॉमन, 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पे अंदर सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पे इन दोनों का ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, बी टू द पावर 4 होगा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये तीनों टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन आएगा, सो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब बस वही d ग्रेटर देन 0 तो सेकेंड बनेगा, है ना, d इक्वल टू, लेकिन हमें जो है यहाँ पे d इक्वल टू 0 में इंटरेस्ट है, टेंजेंट की बात करनी है खाली, बाकी के दो केस खुद लिख लेना। सो बस यहाँ पे टेंजेंसी कंडीशन निकालना है। सो फॉर टेंजेंसी कंडीशन d इक्वल टू 0 कर दो, तो d कितना है यहाँ पे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर तो कभी 0 नहीं होगा, तो इस ब्रैकेट को 0 करना पड़ेगा क्योंकि a और b तो 0 नहीं हो सकता। सो दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वायर, ये क्वांटिटी 0 करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। याद करो इलिप्स में यही सेम कंडीशन आती थी, बस यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर की जगह इधर प्लस बी स्क्वायर था। अगर आपको याद है, अगर मेरे लेक्चर्स आपने फॉलो किए हैं इलिप्स के, तो टेंजेंसी कंडीशन वहाँ पे भी निकाला था, वहाँ पे भी हमने एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया था, लाइन और इलिप्स के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया था, वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट का कुछ वैल्यू आया था और फिर वहाँ पे भी हमने यहाँ पे तीन केस सॉल्व करने के, हमें टेंजेंट में इंटरेस्ट है इधर, है ना, तो टेंजेंट के लिए क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस हाइपरबोला का टेंजेंट है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, और सी स्क्वायर अगर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट सी क्या आ जाएगा, सॉरी सी आपका बन जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला विद स्लोप एम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसा हमने एलिप्स में भी लिखा था, सर्कल में भी लिखा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला एच बी ये विथ एम स्लोप इज कितना होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इलिप्स में यही सेम था, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस था, है ना, माइनस बी स्क्वायर की जगह इलिप्स में प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है, बस फिनिश्ड।